जून का महीना पूर्वोत्तर भारत के लिए सैलाब लेकर आया है। जहां तक नजरें जा रही हैं, पूरा का पूरा इलाका पानी की जंजीर में कैद नजर आ रहा। रिहायशी इलाकों में पानी की दस्तक ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। लोग अपना आशियाना छोड़ रेस्क्यू की आस में दरवाजे पर बैठे हैं। स्कूलों और बाजारों में भी पानी ने दस्तक दे दिया है। गाड़ियों की जगह रेस्क्यू टीमों की बोट ने ले लिया है। देखिए इस रिपोर्ट को। बूंद बूंद में तबाही छिपी। मॉनसून नहीं मौत बनकर आया। सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? पूर्वोत्तर में आसमान से बारिश नहीं बल्कि तबाही बरस रही और वहां से आई एक एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि हर साल असम के बाढ़ में डूबने की खबर आती थी, लेकिन यकीन मानिए, सिक्किम से लेकर मणिपुर और मिजोरम तक भारी बारिश के बाद आए सैलाब ने जो तबाही मचाई है वो शायद पहले नहीं देखी गई थी। बाढ़ से लेकर लैंडस्लाइड तक ने यहाँ पर हाहाकार मचा दिया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि आसमान से जब बारिश की शक्ल में बर्बादी बरसती है तो कैसे जमीन पर मौत का सैलाब बनकर निकलता है। पानी सब कुछ लील जाने वाली रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, क्योंकि पानी का वेग बता रहा है कि हर पल कैसे सिर पर मौत नाच रही। ऐसा एक नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के कोने कोने से कई तस्वीरें आई जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश से पहाड़ तोड़ तबाही की गवाही दे रही। एक घर जो फंती बाढ़ के सामने अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रहा, लेकिन हर गुजरते पल के साथ यह उम्मीद धुंधली पड़ती जा रही है। दूसरे किनारे पर खड़े लोग चिल्ला रहे होते हैं, बाढ़ का पानी कितने फोर्स के साथ आया है और रास्ते में आई हर चीज को अपने साथ बहा ले गया। जो घर बच गए वे भी मलबे में भरे हुए हैं। आसाम के गुवाहाटी में भी 67 साल की बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। 1 जून को असम के सिलचर में 24 घंटे के भीतर 415 mm बारिश हुई है, जो पिछले 132 साल में सबसे ज्यादा बारिश है। इससे पहले सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड 290 mm बारिश का है, जो साल 1893 में हुई थी। लोग अपना आशियाना छोड़कर रेस्क्यू की आस में दरवाजे पर बैठे हैं। स्कूलों और बाजारों में भी पानी ने दस्तक दे दिया है। गाड़ियों की जगह रेस्क्यू टीमों के बोट ने ले ली। खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जा रहा और सबसे बड़ी चुनौती है मुसीबत में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर राहत कैंपों में भेजना। बाढ़ बारिश का सबसे ज्यादा असर हुआ है मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। बीते 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से इम्फाल में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के करीब हर हिस्से में तबाही का आलम है। जरूरी सुविधाओं के लिए भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इम्फाल में जैसे हालात है, उनमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें देवदूत बनकर लोगों को बचा रही है। मिलिट्री कैंप लैंडस्लाइड की चपेट में आया। पूर्वोत्तर में अब तक मानसूनी आफत से 37 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। नॉर्थ सिक्किम में बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। कई इलाकों से संपर्क कट गया। सिक्किम के एक मिलिट्री कैंप भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। वह इस हादसे में आर्मी के 3 जवान की मौत हो गई, जबकि 6 जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन किसी तरीके की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। एनडीआरएफ, असम राइफल और फायर सर्विस की टीमें रेस्क्यू में जुटी। हालात इतने खराब हैं कि दफ्तरों और अस्पताल तक में पानी भर गया। इस वजह से मरीजों और जरूरी इक्विपमेंट्स को निकाला जा रहा। मणिपुर में अब तक 20,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सका। वही 3,000 से भी ज्यादा करीब घरों को नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश की वजह से शहर के बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में सेना, एनडीआरएफ, असम राइफल और फायर सर्विस की टीमें लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी है। कुदरत संकेत देती है, इंसान अनसुना करता है। अभी समय है, चेत जाइए। बारिश फिर आएगी। सवाल है, क्या हम तैयार होंगे? मॉनसून सिर्फ
मौसम नहीं, चेतावनी है। जलवायु परिवर्तन अब हमारे दरवाजे पर खड़ा है। अगर अब भी तैयारी नहीं की गई तो हर साल की बारिश एक नई आफत बनकर सामने आएगी। पिछले कुछ दिनों में जो भारी बारिश हुई, विशेषकर असम, मेघालय, वैसे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी भारी से भारी बारिश हुई है। मॉनसून से मची तबाही की ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसकी भयावहता के सामने तमाम शब्द बौने साबित होने लगते हैं। 30 से 31 मई के दरमियान रात सिक्किम में बादल फटा था। बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में उफान आया। सिक्किम में बहने वाली तीस्ता नदी कई फीट ऊपर तक बह रही है। सिक्किम में 1000 से भी ज्यादा पर्यटक फंसे थे। लाचेन में पहाड़ टूटकर भारतीय सेना के मिलिट्री कैंप पर गिरा, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए, कई घायल हो गए। रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन सवाल यह है कि सिक्किम में आखिर इतनी तबाही क्यों हुई? जब भी ऐसी कोई स्थिति बनती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारी बारिश होती है। और दूसरी बात यह भी है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो भी ऐसी स्थिति में बारिश होती है, बताया जा रहा है कि सिक्किम में 300 से ज्यादा हिमनद झील है। हिमनद यानी वो झीलें जो ग्लेशियर के पिघलने से बनती है, और इनमें 10 झील ऐसी हैं जो बेहद खतरनाक स्थिति में हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे और इसकी वजह से हिमनद झीलों का जलस्तर बढ़ रहा, जो भारी बारिश या लैंडस्लाइड की वजह बन सकती है। साल 2023 में भी सिक्किम में ऐसे ही हिम्मत झील फट गई थी, जिसके बाद 50 से ज्यादा जानें चली गई थी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक कॉम्प्लेक्स से पॉकेट है। वैली भी है, फॉरेस्ट भी है, माउंटेन्स भी है, तो सबका मिश्रण है। और हर बार बारिश के शुरू होते ही कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आने लगती। आलम अब यह है कि मिजोरम में बाढ़ बारिश से हुई तबाही के कारण पूरे राज्य में 1/3 से ज्यादा इलाकों में बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। स्कूलों को बंद कर दिया गया। पूर्वोत्तर राज्यों में हालत बिगड़ते देखते हुए पीएम मोदी ने अधिकारियों को हर संभव सहायता और समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संकट के इस घड़ी में राज्यों के साथ खड़ी है और राहत और बचाव कार्यों के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश ने करीब तबाही मचा रखी है। नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी बेहाल नजर आ रही और हर बीतते वक्त के साथ लोग इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का, उस क्षण का जब वापस से इन लोगों के जीवन की ट्रेन पटरी पर वापस लौटेगी। डेस्क रिपोर्ट, RNTV। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा अब पहले से